आरएस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और प्रतापगढ़ जिले का एक युवक जिसने 15वीं रैंक हासिल करी है, उन्हीं की कहानी लेकर आ गया हूं, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर दिया आपने, हर तरफ आप की चर्चा हो रही है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस होता है एक आरएस टॉपर को जब वो टॉप 20 में आता है, क्या फीलिंग है इस वक्त? मैं कहना चाहूँगा कि जब आप किसी भी फील्ड में कोई भी मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो आप एक अलग लेवल पर होते हैं, आप खुशी के अलग लेवल पर होते हैं, आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। तो मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो मेहनत करी, जो मैंने अपना समय दिया, आज मुझे उसका फल मिला। और काफ़ी एक अच्छा माहौल आज मैं देखने को मिल रहा है, मेरे आसपास मैं देख रहा हूँ, प्रशंसा मिल रही होगी। बिल्कुल, काफ़ी प्रशंसा मिल रही है। मैं कहना भी चाहूँगा कि जब मैं सब इंस्पेक्टर बना और वो वैकेंसी के साथ जो हुआ और जब वो कैंसिल हुई, समय के साथ जो चला घटनाक्रम चले, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच से, उसके बाद डबल बेंच से, अभी अप्रैल में, तो उस समय मैंने फील किया कि लोग आपके सिर्फ अच्छे टाइम के लिए साथ हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जब हम कोई भी काम करते हैं तो बिना हमें ये सोचे नहीं करना चाहिए कि यार वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, आप अपने मन को साफ रखकर कोई भी काम करें, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं। लोगों के बारे में नहीं सोचें, लोग आपके अच्छे टाइम में आपके साथ हैं तो आपके बुरे टाइम में आपको पीठ भी दिखाएंगे। तो बिल्कुल आप ऑनेस्ट रहिए और अच्छा काम करिए। अच्छा, 2021 में सब इंस्पेक्टर में भी होगा, ऐसी खुशी उस टाइम भी फील हुई होगी, और फिर वो दौर आया जब भर्ती रद्द हो गई। बिल्कुल। उस किस दौर से गुजरे, उस समय क्या फील कर रहे थे? सब इंस्पेक्टर का जैसा कि एग्ज़ाम 2021 में हुआ, उससे लगभग साल भर पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, कोविड में 2020 से। तो एग्ज़ाम हुआ, ज्वाइनिंग हुई, ट्रेनिंग पर गए। मैं ये बताना चाहूँगा सब इंस्पेक्टर के लिए मैं अपने पहले 2 मेंस छोड़ चुका हूँ। अच्छा। मैंने सब इंस्पेक्टर को प्रायोरिटी दी है। एक मेंस में मैं, जैसे पिछले मेंस में मैं ट्रेनिंग में था, तो मैंने कहा नहीं, मैं सब इंस्पेक्टर की जॉब करना चाहता हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो ठीक है। और उससे पहले जब 2021 का मेंस हुआ तब मैं सब इंस्पेक्टर के फिजिकल की तैयारी कर रहा था, तो मैंने वह तब भी मेंस छोड़ा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, पुलिस में जाऊँ, लोगों की सेवा करूँ, कुछ अच्छा काम करूँ। लेकिन घटनाक्रम ऐसे हुए, परिस्थितियाँ बदली और मुझे उन परिस्थितियों ने फोर्स किया। फिर जैसे ही मैं एकेडमिक ट्रेनिंग मेरी पूरी हुई, फील्ड ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, और उस पर सिंगल बेंच हाई कोर्ट से स्टे आया, तो मैंने देखा कि यार अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी भी रिकमेंड कर चुकी थी कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जाए। तो मैंने सीधा यही प्लान बनाया कि सामने मेरे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं एक मेहनत करूँ और जितना मैं कर पाऊँ, जितना अपना बेस्ट दे पाऊँ वो किया, और आज रिजल्ट उसका मेरे सामने है। कितने समय का संघर्ष था ये? सर ऐसे मैं देखिए 2020 से प्रतियोगी परीक्षाओं के पीछे हूँ, और जो काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, मैं 2 मेंस ऑलरेडी इसके पीछे सेक्रीफाइस कर चुका हूँ, और काफ़ी टाइम हमने देखा है, लोगों ने हमें फर्जी कहा है, चोर कहा है, बिना सोचे समझे, बिना किसी का पक्ष जाने, सिर्फ अपने हितों को पूरा करने के लिए। तो काफ़ी बुरा समय रहा था, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं निकल गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समय खत्म हो चुका है। मेरे काफ़ी साथी आज उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से डिप्रेशन में भी गए। सारी कहानियाँ सुनी है कि बहुत लोगों ने सुसाइडल थॉट्स तक उनके दिमाग में आए। आप इस दौर से कैसे निकले, वो जानना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैं बताऊँ, मेरे पास ऑप्शन था जी। सिंगल बेंच ने जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि जो जिस जॉब से आए उन्हें वहाँ भेज दे। तो ठीक है, मेरे लिए एक वो टेम्परेरी दुख था, पर जो लोग फ्रेशर्स थे, जिन्होंने 4 से 5 साल अपनी नौकरी के इसको, अपनी ज़िंदगी के इस नौकरी को दिए थे, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। हालांकि वो ठीक है, अब कर कुछ नहीं सकते, उनके पास ऑप्शन ये है कि वो फिर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जो टाइम आप अगर किसी चीज़ को दे चुके हो तो आप अचानक से मार्केट में आकर कम्पीट नहीं कर सकते। आप मार्केट क्या चल रहा है, आप कौन सी स्किल्स वहाँ पे जरूरी है, आप सरकारी सेवाओं को प्राथमिकता दे चुके हैं। काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो जाती है, हम देखते हैं क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति बन जाती है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो उस दौरान एग्ज़ाम हुआ, कई भर्तियाँ निकली लोगों के हाथों से, तो वो चीज़ें नहीं कर पाए। तो वो यही सोचते थे कि काश मैं यार ये ज्वाइन नहीं करता। थॉट्स आए, लोगों का काफ़ी चैलेंजिंग रहा। जैसा कि पिछली वैकेंसी में भी हमने देखा, काफ़ी सिलेक्शंस हमारे बैच से हुए हैं, इस बार भी काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, हम अपनी मेरिट को प्रूव कर रहे हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी मेरिट प्रूव करें हर बार। हमने हमारी मेरिट प्रूव करी, हम एग्ज़ाम सिलेक्ट होकर आए हैं, तो
ठीक है, जो कंडीशंस हैं उसमें एज अ आम इंसान हम यही कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं बस। अच्छा, थोड़ा सा परिवार का बैकग्राउंड बताएं, पिताजी माताजी ये क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा। हाँ, और खेतीबाड़ी का काम करते हैं वो, और मेरी माताजी हाउसवाइफ है। अच्छा, उनका संघर्ष कैसा रहा आपकी सफलता के पीछे? उनकी कुछ कोई किस्सा हो ऐसा जो सुनाना चाहे आप? जी सर, मेरी जो जर्नी रही वो एकदम स्ट्रेट और सिंपल रही है। हाँ। कोई उतार चढ़ाव मैंने इतने ज्यादा फेस नहीं किए। हाँ। मेरे माता पिता के अलावा मेरे नाना जी रहे, वो रिटायर्ड टीचर है। हाँ। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। हाँ। जो मेरी होने वाली वाइफ है, जो मेरी मंगेतर है, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा। तो मैं इतने कोई चैलेंजेस मैंने फेस नहीं किए। जो ठीक है, एक जो मेरी सब इंस्पेक्टर की जॉब के साथ हुआ वो अलग बात है, बाकी फैमिली से काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। ओ ये हाँ ठीक है, मेरी फैमिली जो माता पिता है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो समझते नहीं इन चीज़ों के बारे में इतना, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा करके वो सपोर्ट किया कि आपका बच्चा, हमारा बच्चा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, और मैं बस। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे कि एग्ज़ाम जो होता है मेंस रिटन, जी, वो ज़्यादा प्रेशर वाला चीज़ होती है, जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो ज़्यादा प्रेशर होता है? सर, मैं इंटरव्यू में आपको क्या है, जैसे कि इंटरव्यू सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर है। हाँ। कोई डर जाएगा, कोई नहीं डरेगा, कोई लोगों से बात करने से नहीं हिचकिचाता है। हाँ। तो मैं इंटरव्यू को इतना, ठीक है इंटरव्यू एक अच्छी चीज़ है, आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, आपकी पर्सनालिटी का वहाँ जजमेंट होता है, पर मैं जानता हूँ मेंस काफ़ी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं उनको, और जैसा कि हमारा पेपर पैटर्न रहा था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आना, काफ़ी फैक्चुअल हो जाता है। हम यूपीएससी में देखते हैं वहाँ सीधा 15 या 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 2 नंबर के आप क्वेश्चन भी देखेंगे, उनमें आपको फैक्ट्स लिखना है, तो काफ़ी मेमोराइज करना पड़ता है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो वो ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल रहता है। अच्छा, अभी कुछ लोग, जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ और हमने भी एक रील बनाकर डाली, उसके बाद कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ये पटवारी भी हैं, ये क्या सीन है? पटवारी भी रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं पटवारी रहा, मेरी सबसे पहली जॉब पटवारी रही। अच्छा। मैं वीडियो भी बना, पर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा सब इंस्पेक्टर में हो चुका था, तो मैं वो सीट को वेस्ट नहीं करना चाहता था किसी के लिए, किसी और को मौका मिले उसमें। तो फिर आपने रिजाइन कर दिया? मैं पटवारी से रिजाइन नहीं किया मैंने। मैं जो प्रोसेस होती है रिलीव होने की वो फॉलो करी, और अक्टूबर 2023 में मैंने सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करी। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे अधिकारी बन जाएंगे, जी, सबसे मुख्य अभी क्या मान के चल रहे हैं, ये काम तो करना है मुझे, मतलब एक छाप छोड़ देता है ना अधिकारी, कुछ कामों को स्पेशल लेके जाना जाता है, वो कौन से काम होंगे आपके द्वारा किए जाने वाले? मेरी जो सर सबसे पहली प्राथमिकता है कि मैं जब फील्ड में जाऊं तो मैं जो लोगों की प्रशासन से शिकायतें हैं, जो शिकायतें लंबित रहती है, हम देखते हैं संपर्क पोर्टल पर जो शिकायतें रहती है उन्हें मैं दूर करूं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। और मैं प्रशासन और लोगों के बीच में जो गैप है, हम काफ़ी ग्रामीण एरिया में देखते हैं कि लोग हिचकिचाते हैं, वो अभी उनके मन में जो औपनिवेशिक छवियाँ कई लोगों के मन में देखते हैं, वो डरते हैं ऑफिसर से मिलने में, उनको अपनी बात बताने में। मैं उस डर को दूर करना चाहूँगा, और मैं लोगों से अपना जो कनेक्शन है उसको बढ़ाना चाहूँगा। अच्छा, चलिए, कुछ अब नए लोग भी आप लोगों को देखकर प्रेरणा लेंगे कि नहीं यार हम भी करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो निराश हो गए होंगे कि नहीं होगा, अब वो वापस से तैयार होंगे, उनके लिए क्या टिप्स रहेगी आपकी? सर, एक सिंगल लाइन की टिप है मेरे पास, और कुछ नहीं है इसके अलावा सोल्यूशन। आप मेहनत करें बस, जितना आप बेस्ट दे पाए, जितना आपकी बॉडी आपको साथ दे रही है उतना अपना बेस्ट दें, क्योंकि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। हाँ। जितना हम हार्ड वर्क कर सकते हैं करें, चाहे वो किसी फील्ड में, आप जहाँ भी अपना काम करना चाहे, किसान भी हो, आप खेती भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ अपना बेस्ट दीजिए। आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो मटेरियल आपके पास है उसको फिक्स रखें, उसको ज़्यादा इधर उधर ध्यान न दें। जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो कहीं भी, चाहे कोचिंग से जुड़े हो या आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो, आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है, ज़्यादा कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा कंटेंट की साइज ना बढ़ाएं, जितना है आपको मेमोराइज करने की कोशिश करें, उसको बार बार रिवाइज करें और हार्ड वर्क करें बस। अच्छा, जितना अपना बेस्ट दे सके। काफ़ी स्ट्रेस रहता है जब तैयारी कर रहे होते हैं, इस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या ऐसी चीज़ करते थे कि थोड़ा सा कूल डाउन हो पाए या फिर रीस्टार्ट कर पाए खुद को? देखिए सर, मैं सच बात बताऊं तो मैं स्ट्रेस नहीं लेता था। मुझे इतना होता नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि हम यही कर सकते हैं बस। हमारे हाथ में यही है। हमारे हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत है, वहाँ अपना बेस्ट करो। मैं देखता था कि कहीं मेरा टाइम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं बस ये देखता था, ये मेरे लिए स्ट्रेसफुल होता था जब मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूँ। मैं ऐसे ही बैठा हूँ, फोन चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो मुझे स्ट्रेस देता था ना कि पढ़ाई हम जो भी हम कर रहे हैं वो हम वहाँ से कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ वो हमारे लिए गलत नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ ठीक है कोई बात नहीं है, पर उससे कुछ हम अच्छा ही सीखेंगे, कुछ इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा ही कर पाएंगे।
चलिए, अभी तो आप शादी में जाने के लिए निकले थे, हाँ, है ना? इस समय जब तैयारी कर रहे थे तब जाते थे शादियों वगैरह में? नहीं सर, मैं बिल्कुल, जो मेरा ये तैयारी का समय रहा है, मेरे काफी साथियों की शादी हुई इस दौरान और वो काफी मुझसे नाराज हुई है। पर मेरा लक्ष्य क्लियर था सर, मुझे बनना था, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, मुझे इसको छोड़ना नहीं था। तो मैं कहीं नहीं गया। अच्छा, ये रियल बात है, मैं किसी की शादी में नहीं गया उस दौरान। ठीक है, कुछ लोग शादी में भी जाते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, वो सबका अपना अपना है। मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूँ मैं। अच्छा, पर अब मेरे लिए जब मैंने तय कर लिया कि मुझे लाइफ में यही करना है, तो जो डिसाइडेड है उसको फॉलो किया जाए बस। फैमिली प्रेशर रहता था? नो, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं रहा सर। घर पे जो करना है वो करो। आपके पास, मैं ऑलरेडी पटवारी बन चुका था, सब इंस्पेक्टर था, अगर वो जॉब गई है तो मैं पटवारी था। एक अच्छी सस्टेनेबल लाइफ थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं है, मुझे कोई बड़ी बड़ी चीजें, कोई ऐसा शौक नहीं है। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, सिंपल लाइफ मुझे अच्छी लगती है। मैं लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ और इसीलिए मुझे प्रशासनिक सेवा में आना सबसे ज्यादा। अच्छा, ये एक अच्छी रणनीति भी हो सकती है कि अगर बड़ा एग्जाम जो है फाइट करना है या क्लियर करना है, तो उससे पहले एक ऐसी कोई नौकरी ले ली जाए जिससे समाज में भी थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ भाई नौकरी है, टैग लग गया है, और माता पिता भी ज़्यादा ऐसा फोर्स नहीं करे। ऐसी चीज़ कर सकते हैं, मतलब अगर कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करना है तो? वो सर आपकी पर्सन टू पर्सन वेरी है। हाँ, कोई किसी की ज़रूरत है तो मैं उसे ना नहीं कहूँगा। अगर उसकी ज़रूरत है तो उसको एक सेफ अपॉर्चुनिटी जो भी लाइफ में उसको मिल रही हो तो उसको ले लेना चाहिए, न कि सिर्फ किसी एक के पीछे। हाँ ठीक है, अगर आप वो करना चाहते हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आप नौकरी पहले कोई करें या पटवारी जो भी बने और फिर आप आरएस के लिए, आरपीएस के लिए ट्राई करें, आईएएस के लिए ट्राई करें, ऐसा कोई नहीं। आप फ्री माइंडेड रहें, जो आपको अच्छा लगे वो अच्छे से करें बस। अच्छा, जहाँ भी आप जाना चाहे वो अच्छे से करें। तो क्या एग्जाम पास कर लेना ही सक्सेस है? नहीं सर, एग्जाम पास कर लेना ही सक्सेस बिल्कुल कहीं हो ही नहीं सकती है। इससे क्या है, आप एक जॉब मिली है बस, आप क्या कर लेंगे? जॉब से आपकी सैलरी आएगी, आप सब खाएंगे पिएंगे, अच्छे रहेंगे। सिर्फ एग्जाम ही आपकी लाइफ में सक्सेस को डिसाइड नहीं कर सकता। आप कहाँ खुश हैं, आप अगर आप जॉब लगने के बाद भी खुश नहीं है तो फिर उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। सफलता किसे मानते हैं? मैं सफलता मानता हूँ जो आदमी खुश है। अच्छा, जो दिन में, जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं हो, वो जो अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है उन्हें डेली सोल्व कर रहा हो, अच्छा रह रहा हो, उसके शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वही सक्सेस है सर। अच्छा, रूटीन क्या रहता था? बस ये लास्ट सवाल है आपसे, क्या कितनी बजे उठते थे, कितनी बजे सो जाते थे, दिन भर क्या करते थे, तो बताइए। मैं इस पे, वैसे तो मैं ट्रेनिंग में रहा तो ट्रेनिंग में तो काफी बिजी शेड्यूल रहता था। वहाँ तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। ट्रेनिंग से जैसे ही स्टे लगा तो यही रहता था कि मेरा शेड्यूल जो था 11 से 5 के बीच में मेरा सोने का रहता था। मैं उठ जाता था और जो भी मैं फ्रेश होके अपना पढ़ाई में लगना, और मैं रहता था कि मैं सुबह का जो टाइम है 6 घंटे, 6 से 12, उसको अच्छे से कवर अप करूँ। वो काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम होता है, आपकी फ्रेश मेमोरी होती है, आप खुद फ्रेश होते हो एकदम, आप लाइट फील, माहौल ठंडा होता है, तो मैं मानता हूँ। और उसके बाद मैं रेगुलर 12 से 13 घंटे में डेली पढ़ता था। अच्छा, हाँ, तो मैं बिल्कुल कोई कहीं नहीं जाता था, मैं सिर्फ अपना खाना खाता था। और इवन लास्ट टाइम पर तो मैंने जो अपना टिफिन है वो मेरी लाइब्रेरी में मेरे डेस्क पे आता था। मतलब बिल्कुल टाइम बचाना चाहते थे? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास मौका था, वो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। अच्छा, इससे पहले भी आरएस का एग्जाम दिया आपने? इससे पहले मैंने बताया, मैं 2 मेंस में छोड़ चुका हूँ। अच्छा, छोड़ चुके हैं आप? एक में एब्सेंट रहा और एक में बिना तैयारी के चला गया। तो 3 बार टोटल? तीसरा मेंस है मेरा। चलिए, तो ये अभय अंजना थे जिन्होंने प्रतापगढ़ जिले के हैं, और इनका गांव कौन सा गांव? जहाजपुर, लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। और नो डाउट प्रतापगढ़ जिला आज बड़ा ही गर्व महसूस करेगा जो भी इनकी कहानी सुनेगा, और उम्मीद है कि इनकी इस कहानी से हम और आप प्रेरणा लेंगे और जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टीम टीएसपी और आपका बहुत आभारी हूं, आपने मौका दिया। शादी में जाते जाते जो अभी रुके हैं, अब तो शादियों में जा सकते हैं, पहले शायद ये खुद को अलाउ भी नहीं कर पा रहे होंगे जब तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू समय देने के लिए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए, और इनके बारे में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।